हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स। तो चलिए हम लोग आगे के टॉपिक्स को देखते हैं। चलिए अब हम लोग आज बात करेंगे सबसे पहले वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स की। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। चलिए हेडिंग दे देते हैं, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होगा। ठीक है, किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है इसके बारे में बात करें। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं, इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल। आपके पास पी एक्स क्या है? एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल। एंड ए इज एनी रियल नंबर। ए क्या है आपका? कोई रियल नंबर है। ए क्या है आपका? कोई रियल नंबर है। देन द रियल नंबर देन द रियल नंबर obtained 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 by replacing 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 x by a replacing x by a in polynomial px is called the value is called the value of polynomial px at x equal to a and is denoted by pa। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। मैं यहाँ पर मान लो एक पॉलिनोमियल px इक्वल टू मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 13। ठीक है, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, जैसा कि आप यहाँ डेफिनेशन में देख रहे हैं। आपके पास कोई पॉलिनोमियल है px। अच्छा, ए क्या है? एक एनी रियल नंबर है। ये क्या है? कोई एक रियल नंबर है। तो मैं यहाँ पर x इक्वल टू में एक रियल नंबर ले लेता हूँ। मैं ए की जगह पे कोई रियल नंबर यहाँ ले लेता हूँ, मान लो 2 कह देता हूँ। 2 क्या है आपका? एक रियल नंबर है। तो यहाँ देख रहे हैं, देन रियल नंबर ऑब्टेन। अच्छा, रियल नंबर ऑब्टेन होता है कैसे? बाई रिप्लेसिंग एक्स बाई ए, यानी एक्स को रिप्लेस कर दिया जाता है ए से। यानी जो हमारे पास रियल नंबर था, जो हमने रियल नंबर ए देखा था, उससे इसको रिप्लेस कर दिया जाता है एक्स को। तो हमारे पास यहाँ रियल नंबर क्या है? 2 है, और 2 से क्या कर देंगे? एक्स को रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वो भी आपका एक रियल नंबर ही होगा, और उसी को क्या कहेंगे? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे, और उसे पी ए से डिनोट करेंगे। तो अगर ए रखते हैं एक्स के जगह पर तो उसे पी ए से डिनोट करेंगे, और यहाँ जब 2 रख रहे हैं तो इसे कैसे डिनोट करेंगे? P2 से। तो एक्स के जगह इसमें 2 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 प्लस 13। 2 का स्क्वायर 4, 7 2 जा 14 और प्लस का 13। तीनों को ऐड कर देते हैं। 4 4 8 8 और 3 11, 1 आएगा, 1 1 2 और 1 3 31 आ गया। तो 31 क्या हो गया? वैल्यू हो गया। देख रहे हैं ना, ये भी आपका रियल ही आ रहा है। ठीक है, ये वैल्यू हो गया किसका? पॉलिनोमियल px का। किस पर? तो एट x इक्वल टू 2। ठीक है, समझ गए? यहाँ पे लिख सकते हैं कि 31 इज value of polynomial px at x इक्वल टू 2। इस पर तो एट x इक्वल टू 2 पे ही ना हो रहा है जी। देख रहे हैं ना, हमने x की जगह यहाँ 2 पुट किया है तो आया है। तो यहाँ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितना पे हो गया? एट x इक्वल टू। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल दिया हो और पॉलिनोमियल का किसी रियल नंबर पे उसका वैल्यू निकालना हो, यानी कह दें कि 2 पर 3 पर 4 पर 5 पर 6 पर जिस पे भी कहेगा, आपको करना क्या होगा? x की जगह उस वैल्यू को पुट कर देना होगा और सिंप्लीफाई कर देना होगा। तो जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब हम लोग बात करेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। zeros of
अ पॉलिनोमियल, जीरो कहिए या जीरोज भी कह सकते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज क्या होते हैं किसी पॉलिनोमियल के, इसके बारे में बात। तो हम लोग इसे ऐसे डिफाइन कर सकते कि ए रियल नंबर, ए रियल नंबर ए क्या है आपका, एक रियल नंबर है, इज अ जीरो, इज अ जीरोज, जीरो लिखिए या जीरोज भी लिख सकते हैं, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ऑफ अ पॉलिनोमियल, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं पॉलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, इस पी एक्स का जीरोज होगा ए जो है आपके इस पॉलिनोमियल पी एक्स का जीरोज कब होगा, इफ पी ए इक्वल टू में जीरो आए। यानी कहने का मतलब यह है कि पॉलिनोमियल का x इक्वल टू ए पर वैल्यू अगर जीरो आ जाता है तो a आपका क्या कहलाएगा, उस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना बात को। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। मान लो आपके पास एक पॉलिनोमियल पी एक्स है, इक्वल टू में मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब अगर मैं कहूँ कि आप यहाँ x के जगह पर ना -3 पुट करके इसका वैल्यू निकालो, -3 पुट करके इसका वैल्यू निकालो। ठीक है, तो आप जब यहाँ -3 पुट करोगे तो देखो क्या होगा, -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 और प्लस का 12, तो यहाँ आ जाएगा आपका 9, यहाँ 21 माइनस का हो जाएगा और प्लस का 12, तो यहाँ देखो 12 और 9 21 और -21 जीरो आ जा रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू -3 रखने पर x के जगह पे -3 पुट करने पर जीरो आ जा रहा है, यानी कि पॉलिनोमियल का वैल्यू जो हो रहा है -3 पर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो -3 पे जब इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जा रहा है तो यहाँ जो आप -3 देख रहे हैं ना कि -3 जो है ना, इस -3 को हम लोग क्या कहेंगे, जीरोज कहेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं -3 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, है ना। ये इस पी एक्स पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, जीरोज होगा। क्यों, क्योंकि इस -3 पर इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू आ रहा है वह जीरो आ रहा है। समझ गए जीरोज क्या होते हैं पॉलिनोमियल के। पिछले वीडियो में हमने पॉलिनोमियल्स के टाइप देखे थे, तो अगर मैं उनके जीरोज की बात करूं, यानी कि पहले मैं बात करता हूं जो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल था उसके जीरोज की, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल have no zeros। जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसके कोई भी जीरोज नहीं होते। जैसे अगर मैं यहाँ पी एक्स इक्वल टू में लिख दूं 2/3, तो ये आपका एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसका कोई भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक्स की जगह कुछ भी पुट करो, कोई भी रियल वैल्यू हमेशा 2/3 ही आएगा, कभी भी जीरो नहीं आएगा इसका वैल्यू। इस पॉलिनोमियल का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 2/3 ही आएगा। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं होता है, समझ गए। चलिए, अगर मैं अब लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं ए लीनियर पॉलिनोमियल have only one zeros। ठीक है, या फिर only one रियल जीरोज ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, या only one जीरोज। ठीक है, तो इसका एक जीरोज होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का क्या होता है, एक जीरोज होता है। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किसके कितने कितने जीरोज होते हैं,
उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। इसके बारे में समझेंगे कि कैसे इसमें 1 होंगे, कैसे 2 होंगे, कैसे 3 होंगे, इन सब के बारे में हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक polynomial can have at most 2 रियल जीरोस, ठीक है, या 2 जीरोज भी लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें लिखा है कि ये लीनियर पॉलिनोमियल हैव ओनली 1 जीरो, इसका 1 जीरोज होता है, चलिए ठीक है। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कह रहे हैं कि कैन हैव एट मोस्ट, यानी कि अधिक से अधिक, अधिकतम इसके कितने जीरोज हो सकते हैं, तो अधिक से अधिक इसके 2 रियल जीरोज हो सकते हैं। यानी कि कभी कभी इसका रियल जीरो 1 भी हो सकता है और 1 नहीं भी हो सकता है। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होगा कि कभी कभी इसके नंबर ऑफ जीरोज 0 होंगे, 1 भी जीरोज नहीं होगा, या फिर कभी कभी 1 जीरोज होगा, 1 जीरो जाएगा उसका, 1 जीरो जाएंगे, या कभी कभी उसके 2 जीरोज हो सकते हैं, ठीक है। अब कब 1 भी जीरोज नहीं होगा, कब 1 जीरोज होंगे उसके, कब उसके 2 जीरोज होंगे, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एट मोस्ट 2 रियल जीरोज हो सकते हैं, यानी कि अधिक से अधिक, अधिकतम इसके कितने जीरोज हो सकते हैं, 2। यानी कभी कभी 1 भी हो जाएगा, 1 भी नहीं होगा, ऐसे भी होता है। चलिए अब बात करते हैं क्यूबिक के। ए क्यूबिक पॉलिनोमियल can have at most 3 रियल जीरोस, ठीक है। तो जो क्यूबिक होता है उसके अधिकतम कितने जीरोस हो सकते हैं, 3 रियल जीरोज हो सकते हैं। यानी कभी कभी 2 भी हो सकता है, कभी कभी 1 भी हो सकता है रियल जीरोज, या कभी 1 भी नहीं हो सकता उसका रियल जीरोज। अच्छा, उसी तरह से बाई क्वाड्रेटिक का, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 4 रियल जीरोस, ठीक है। इसके आपके 4 रियल जीरोज, 4 रियल जीरोज हो सकते हैं, अधिकतम 4 रियल जीरो। यानी कभी 3 भी हो सकते हैं, कभी 2 भी हो सकते हैं, कभी 1 भी हो सकता है, कभी 1 भी नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं ना बात को। तो चलिए अब एक एक करके इनके मीनिंग्स को ग्राफिकली भी समझते हैं और इस तरह से भी एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए देखेंगे, फिर लीनियर के लिए, फिर क्वाड्रेटिक के लिए, फिर क्यूबिक के लिए, फिर बाई क्वाड्रेटिक के लिए, ठीक है। एक एक करके देखा जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले लेते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और इसका हम लोग ग्राफ बना के देखेंगे और इसके जीरोज को भी देखेंगे ग्राफिकली भी और इस तरह से भी। तो देखो मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिखता हूँ px इक्वल टू में, मैं यहाँ पर ऐसे ले लेता हूँ 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। px इक्वल टू में मैं क्या ले लेता हूँ 2। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक भी जीरोज नहीं होते। क्यों जीरोज नहीं होते हैं? क्योंकि आप कुछ भी रखो, यहाँ x की जगह आप 3 पुट करोगे तब भी इसका वैल्यू 2, 4/7 पुट करोगे तब भी इसका वैल्यू 2, कभी भी कुछ भी यहाँ पुट कर दो, 0 भी पुट करोगे तो इसका वैल्यू हमेशा 2 ही आएगा। यानी कि इस पॉलिनोमियल का कभी भी वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। जब 0 नहीं हो सकता है तो इसका कोई भी जीरोज नहीं होगा। समझ रहे हैं ना बात को, इसका कोई भी जीरोज नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज देख रहे हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि यहाँ इसका डिग्री 0 होता है, तो डिग्री 0 हुआ तो इसका एक भी 0 नहीं होगा। तो डिग्री से समझ गए कि जितना डिग्री होगा उतना ही आपके उसके क्या हो सकते हैं, जीरोज हो सकते हैं।
जो नहीं कि उतने ही होंगे, कम भी हो सकता है। जैसे अभी मैंने बताया था ना कि क्वाड्रेटिक का, आप जानते हो कि क्वाड्रेटिक का डिग्री कितना होता है, 2 होता है। तो इसके जीरोज की बात करेंगे, क्वाड्रेटिक के जीरोज की बात करेंगे, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ जीरोज इसके 2 हो सकते हैं, है ना, एटमोस्ट 2 हो सकते हैं, यानी कि अधिकतम 2 हो सकते हैं, 2 से कम भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखोगे। तो डिग्री पे भी डिपेंड करता है उसका नंबर ऑफ जीरोज। बात को समझ गए ना, क्यूबिक था तो उसके एटमोस्ट कितने जीरोज थे, 3 जीरोज थे। बाइक्वाड्रेटिक था तो उसके एटमोस्ट 4 जीरोज हो रहे थे। समझ गए बात को। चलिए, तो अब इसको हम लोग ग्राफिकली समझते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जीरोज क्यों नहीं होते, ठीक है। समझिए इस बात को, यहां पर देखिए, ठीक है। ये हम लोग ग्राफ बनाकर देखेंगे। ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। अब आप इसमें क्या करेंगे, लेट वाई इक्वल टू में पी एक्स ले लेंगे। तो वाई इक्वल टू में यहां से क्या आ जाएगा, 2 ना। तो y इक्वल टू 2 का ग्राफ आप अगर बनाओगे, तो y इक्वल टू 2 का ग्राफ अगर आप इस पे इस तरह से ले लो, 1 2 3, इस पे भी 1 2 3, इधर भी -1 -2, काफी है, नीचे भी -1 -2। चलिए, तो अगर मैं ग्राफ इसका बनाऊँ y इक्वल टू 2 का, तो आपका ग्राफ कहाँ से जाएगा, तो आपका y इक्वल टू 2 का ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है। y इक्वल टू 2 का ग्राफ ऐसे ही ना जाएगा जी, बिल्कुल ऐसे जाएगा। देखिए, एक्चुअल में ग्राफ पर हम लोग कैसे पता करेंगे जीरोज को, तो जो आप ग्राफ खींचोगे उसमें जो लाइन या कर्व जो भी बनेगा ग्राफ, ठीक है, उसमें आपको देखना होगा कि वह एक्स एक्सिस को कितना जगह इंटरसेक्ट किया है। तो ये जो आप अभी ग्राफ खींचे हो, ये क्या एक्स एक्सिस को कहीं पे इंटरसेक्ट किया है, नहीं किया है, कहीं पे भी नहीं किया है ना। तो इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोज की बात करें तो इसका कोई भी एक भी जीरोज नहीं देखने को मिला, ये क्योंकि एक्स एक्सिस को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं किया है, तो इसके कोई भी जीरोज नहीं है। तो आप ये भी आप यहाँ पॉइंट में लिख लोगे, याद रखोगे कि जियोमेट्रिकली आपको ध्यान देना होगा, जियोमेट्रिकली या फिर ग्राफिकली भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जियोमेट्रिकली कहिए या ग्राफिकली कहिए। ज्योमेट्रिकली द zeros of a zeros of a polynomial px polynomial px are the x coordinates of the points where the graph ग्राफ क्या जी, y इक्वल टू पी एक्स इंटरसेक्ट y इक्वल टू पी एक्स इंटरसेक्ट y इक्वल टू पी एक्स इंटरसेक्ट, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जा रही है, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ठीक है। y इक्वल टू जो पी एक्स का ग्राफ जो होगा, एक्स एक्सिस पे जहां जहां इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा, जहां जहां इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, वही आपका उसका जीरोज होगा, उस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। तो यहाँ कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं किया है, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं किया है, इसलिए इस पॉलिनोमियल जो आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 2 देख रहे हैं, इसका कोई भी जीरोज नहीं होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जीरोज क्या होता है किसी पॉलिनोमियल पी एक्स के लिए, तो एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं पॉइंट्स के, कहाँ कहाँ के पॉइंट्स के, जहाँ एक्स एक्सिस को जो आपका ग्राफ होता है इंटरसेक्ट करता है वहां पर, ठीक है। एक्स
एक्स एक्सिस को जहां जहां इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को जीरोज कहेंगे उस पॉलिनोमियल पी एक्स का। समझ गए? चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेकर, सॉरी लीनियर लेकर। पहले लीनियर लेना होगा ना जी, हमने तो अभी कांस्टेंट का देखा है, लीनियर देखते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल को लेकर चलिए तो हम लोग यहाँ पे एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू में, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक्स प्लस टू, यह आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अच्छा, इसका जीरोज की बात करेंगे तो इसका जीरोज क्या होगा, जो इसके वैल्यू को जीरो कर दे, एक्स की जगह वह रियल नंबर रखेंगे जो इसके वैल्यू को जीरो कर देगा, वही उसका क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि इस पॉलिनोमियल में अगर एक्स की जगह मैं -2 पुट कर दूँ तो इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा। -2 पुट करते ही -2 + 2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका वैल्यू जीरो आ जा रहा है, तो डेट मीन्स ये -2 क्या है, इसका जीरोज हुआ। तो यहाँ -2 जो देख रहे हैं x = -2 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स। इस पॉलिनोमियल एफ एक्स का क्या होगा, जीरो हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या है कि आप जानते हैं कि जीरो जो होते हैं पॉलिनोमियल के वैल्यू को जीरो कर देते हैं, तो हम लोग सीधे पॉलिनोमियल के इक्वल टू में जीरो कर देंगे। तो यहाँ x + 2 = 0 हो जाएगा, प्लस का 2 उधर जाके माइनस का, तो यहाँ से भी हमने निकाल लिया इसका जीरो। तो ये भी मेथड है, या फिर ये हिट एंड ट्रायल मेथड भी है, आप ऐसे इंडायरेक्ट पुट करके भी चेक कर सकते हो कि उसका जीरोज क्या होगा। तो इस तरह से भी आप सीधे पॉलिनोमियल के इक्वल में जीरो रख के भी निकाल सकते हैं। चलिए अब इसको ग्राफिकली समझते हैं इसका। तो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ पेपर ले लिया है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट y = में एफ एक्स। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, x + 2 ना। तो ग्राफ खींचने के लिए आपको पता है 9th क्लास में मैंने आपको बता रखा है किस तरह से ग्राफ खींचा जाता है। कम से कम इसके दो वैल्यूज को यहाँ निकालना होगा। अगर लीनियर आपके पास पॉलिनोमियल हो तब उस कंडीशन के लिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक क्यूबिक के लिए अलग बात है, इसके कम से कम यहाँ पे हम लोग पढ़े थे ना जी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो उसके लिए ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में ही ना दिख रहा है, तो हम लोग इसके कम से कम दो वैल्यू, इसके दो सोल्यूशन को निकाल लेंगे। पहले एक्स वाई ले लेते हैं। आप सोचो एक्स की जगह अगर आप 1 रखोगे तो इसके साथ ऐड होकर यहाँ पे 1 और 2 3 हो जाएगा वाई का वैल्यू। यहाँ पे 2 रखोगे तो यहाँ 2 और 2 जुड़ के आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऐड होकर 4 हो जाएगा। चलिए अब इसका हम लोग ग्राफ यहाँ पर बनाकर देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम लोग इसको एक्स एक्सिस ले लेते हैं और इस पर हम लोग वाई एक्सिस ले लेते हैं। ध्यान से देखो, चलिए एक्स इधर आप एक्स डैश दे दोगे, वाई और वाई डैश दे दोगे। यहाँ ले लेते हैं 1, इस पर आपका 2, यहाँ पर आपका 3, यहाँ 4, यहाँ 5, काफ़ी है। 1 2 3 4 5, निगेटिव में तो है भी नहीं। एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 3। चाहो तो आप यहाँ निगेटिव में भी दिखा सकते हो, -1 -2 -3, इधर भी -1 -2, काफ़ी है। अच्छा, एक्स का वैल्यू 1 और वाई का 3 है, तो एक्स का 1 किधर है, ये रहा, और वाई का 3 ये रहा। तो यहाँ पे ना होगा ये पॉइंट 1 3। अच्छा, दूसरा है 2 4, एक्स का 2 और वाई का 4, ये रहा 2 और 4। तो इन दोनों से होकर हम अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरह से जाएगा, इसी तरह से ना जाएगा आपका। तो हम क्या देख रहे हैं, ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे, देख रहे हैं ना, एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट का अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो यहाँ पे -2 और 0 है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ही आपका क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ -2 है ना, तो देख रहे हो ना, यहाँ से भी हमें पता चला है, ग्राफिकली भी आपको देखने को मिल जा रहा है कि यहाँ एक्स का वैल्यू जो होगा -2 होगा, है ना। जो आपके पास पॉलिनोमियल है उसका जीरोज -2 होगा। देख रहे हैं ना, एक्स एक्सिस पे
जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा आपका उसका क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। समझ गए बात को। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसके एक ही जीरोज होते हैं, ओनली वन जीरोज होता है, ये आपको पता है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक क्यूबिक के बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आपको हमारे 3 चैनल्स को सब्सक्राइब करना होगा। फर्स्ट है, पहला है आपका पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।